एक अच्छा निर्णय दे देता है, लेकिन जब वही बात हम न्यायालय के लिए करते हैं तो न्यायालय ऐसे फैसले ले आता है कि हमारे विरुद्ध एक माइलस्टोन बन जाते हैं, प्राधिकरणों के लिए बेहतर एक तरीके बन जाते हैं। वो वहां पर ऐसी बातें रख देता है, संसाधनों की कमी, आदमी की कमी, मैन पावर की कमी। आप जाएंगे आयोग में, मैं जब सीधा मुख्य सूचना आयुक्त से या सूचना आयुक्त से मिलता हूं और उन्हें बोलता हूं सर कि हम लोग इस पे क्यों काम नहीं कर रहे हैं, क्यों प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, क्यों आगे बढ़ के कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब रहता है, देवेंद्र हमारे पास सुविधाएं नहीं है, देख तो रहे हो आयोग यहाँ पे हमें बैठा दिया गया है, हमें कर्मचारी नहीं दिए गए हैं, अब हम थोड़ी इस उम्र में ये सब काम करेंगे। अब मुंह पे बस ये नहीं बोलते बनता है कि सर आपको ये काम अगर इस उम्र में लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप ना करें, इसमें तुरंत त्याग पत्र दे दें, बस इतना ही बोलना बच जाता है। नहीं, तो मौखिक मतलब तौर सीधी पे सी बात वो है, क्या कहते हैं उनका मौखिक कहना तौर पे एक वो क्या रहता कहते है हैं कि वो हमारे कह पास सकते हैं। संसाधनों की कमी है, हमारे पास व्यवस्थाओं की कमी है, यहाँ पर हर हमको और विभाग यही नहीं, चीजों नहीं, को वो पढ़ना। ठीक है। वो ये हर एक जो चीज है ना, अगर ये हुँ। चीज को हम आयोग लेके जाएंगे ना, तो आयोग उसमें ज्यादा ही सपोर्टिव हो सकता है प्राधिकरण के लिए। जनरली जिनको आपको निर्णय पता देना है होगा उनको कि थोड़ा सा फ्री हैंड रखना चाहिए। जब वो खुद अपने आप को फंसा हुआ देखते हैं या फंसा हुआ पाते हैं, तो वो हमें भी उतनी मदद नहीं दिलाना चाहेंगे जो हम उनसे अपेक्षा रख के जाएंगे। 16(6) आपको है, एक पता मगर होगा, इसके साथ 16(6) साथ क्या कहते हम लोग राज्य 16 आयोग की, आरटी शिवानंद जी, हम लोग राज्य आयोग की तो बात कर रहे हैं। हमारे एक साथी का सुझाव है, अशोक जायसवाल का, कि हम लोग केंद्रीय सूचना आयोग में भी सेक्शन 4 का आवेदन लगाएं। अच्छा सुझाव है, सब राज्यों से, सब नहीं, जगह बिल्कुल से। सही है। वो हाँ, लगाना पड़ेगा और 16(6) आपने कही कि संसाधन की कमी की बात करता है आयोग। आयोग को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि आयोग यदि अपने आप को पंगु बना लेगा और ऐसी बात करेगा, तो हमारे ख्याल से ये उचित नहीं रहेगा। 16(6) आप देखिए, स्पष्ट तौर पे कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द स्टेट चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स with such officers and employees as may be necessary for efficient performance of their functions under this act, and the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of the service of the officers and other employees appointed for the purpose of this act shall be such as may be prescribed। तो आप देख सकते हैं कि यदि महाराष्ट्र में एक सूचना आयोग के लिए 16-18 स्टाफ मौजूद हैं और वहाँ का सूचना आयुक्त ये लिखते हैं कि हमें स्टाफ की आवश्यकता है और वहाँ की गवर्नमेंट उनको 18 स्टाफ उपलब्ध करवाती है, तो एमपी और सीजी में भी या अन्य स्टेट में भी ये संभव है। तो इसका हवाला दे करके सबसे पहले तो हमें ये पूछना पड़ेगा, यदि वो कहते हैं कि सर हमारे पास संसाधन की कमी है, तो आपने संसाधन की कमी है तो क्या सरकार को आपने लिखा है इस विषय में संसाधन की कमी है? नंबर 1 बात। देखिए, मैं आपको दूसरी बता रहा आपको हूँ, पता होगा हमारे यहाँ पिछले हाँ, साल जो है 2 सूचना आयुक्त जो हैं, उनका समय काल पूरा होने के कारण वह हटे हैं, और उन 2 सूचना आयुक्त की जगह नए 2 सूचना आयुक्त लाने के लिए पिछले साल से हमारे यहाँ प्रक्रिया चल रही है, और आज तक वो सूचना आयुक्त ही अपॉइंट नहीं हो पाए हैं। सब राजनीति की भेंट चढ़ी हुई है, और मेरे ख्याल से जो भी हमारे साथी हैं जो इस विषय पर काम कर रहे होंगे, जो आयोग जाते होंगे, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से आयोग में भी राजनीति कायम है, किस तरीके से राजनीति चल रही है। वहां पर जो सरकार के नुमाइंदे सेक्रेटरी बतौर आके बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं आयोग के अंदर, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी से आए हुए सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त वहां पर व्यवस्थाएं बना रहे हैं, वो सभी साथियों को मालूम है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, वो अपन अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आपको याद होगा वही उसी में हम कंटिन्यू करना चाह रहे थे। हमारे एक मीटिंग में आप भी सम्मिलित थे, शैलेश गांधी सर और जो महाराष्ट्र वाले हमारे ग्रुप्स मेंबर हैं, उन्होंने एक बात सजेस्ट की थी बहुत अच्छी। उन्होंने एक लीगल नोटिस तैयार की थी और कहा था कि सभी जो सूचना आयोग हैं, चाहे वो राज्य या केंद्र का हो, उसके लिए लीगल नोटिस सर्व की जानी चाहिए। और लीगल नोटिस वाला जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हम इसको मूवमेंट का रूप नहीं दे पा रहे हैं। हमारे साथ उतने जैसे वोट बैंक की पॉलिसी होती है और राजनेता जय बुलाने के लिए अपने पीछे हज़ारों लाखों की तादाद में खड़े कर लेते हैं, वो क्षमता तो अभी नहीं आ पा रही है, आरटीआई एक्टिविस्ट इतने नहीं एकत्रित हो पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या तरीका है भाई? यदि कलम चला रहे हैं तो कलम से ही काम करिए। लीगल नोटिस वाला कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है कि इनको लीगल नोटिस सर्व की जाए और ठीक है, या सरकार आयोग बंद कर दे, सरकार सूचना कानून को खत्म कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक है तो उसको जवाब देना पड़ेगा।
तो लीगल नोटिस एक बेहतर तरीका है। तो आप लीगल नोटिस सर्व करेंगे, कर्नाटका, कोलकाता हाई कोर्ट का 45 डेज़ वाला, सेकंड अपील वाला, ये सब जब मामला आप वहाँ पे उठाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा लीगल नोटिस जाएगी। यदि वो नहीं करते हैं तो ठीक है, आप कोर्ट में जाएँगे, दबाव बनेगा कहीं न कोर्ट के माध्यम से, लीगल नोटिस के माध्यम से, सोसाइटी एक्टिविस्ट और ये सब माध्यम से जिन उनके ऊपर प्रेशर बनता है, तो हमारे ख़्याल से ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। और हमें लग रहा है कि हम लोगों ने इस मामले में भी ज़्यादा कुछ प्रगति नहीं की है 5-6 महीने में पिछले, जब से लीगल नोटिस का कॉन्सेप्ट आया है। क्या हम लोगों ने कुछ किया क्या इस विषय में? अभी कितनी लीगल नोटिस सर्व हुई है एमपी, सीजी में या दूसरे स्टेट्स में हमारे लोग जुड़े हुए हैं, यूपी में भी। तो क्या हम लोग ऐसा कुछ कर पाए हैं अभी तक? मेरी कई साथियों से बात हुई है इस विषय पर, शिवानंद जी। इस विषय पर बात आने का सिर्फ एक ही वो चल रहा है कि कुछ 1-2 अच्छे प्रभावी डिसीजन का इंतजार किया जा रहा है, जैसे कि गांधी जी ने लगाया हुआ है महाराष्ट्र में। कुछ लोग थोड़ा-सा आवेदन, कुछ जगह की अपनी-अपनी परिस्थिति और अपने-अपने माहौल हैं, परेशानियाँ हैं, वह इस पर देख रहे हैं और निश्चित तौर पर भेजा जा सकता है। दूसरा एक कारण यह भी है कि हमें उसका अनुवाद कराना पड़ेगा, जो गांधी जी ने डाला हुआ है नोटिस। शायद हमारे कई साथी उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, मैं खुद भी इस पर कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी शायद अच्छी तरीके से नहीं समझ पाया हूँ और हमें एक प्रॉपर वे में नहीं उसको तो लेके उसके जाना लिए पड़ेगा। उसके लिए हमें लगता है कि कोई अच्छे एक एडवोकेट जो लीगल नोटिस है तो उसको लीगल वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ जी, सकते हैं। तो तो ए टू जेड तो किसी एडवोकेट चीज़ की कभी नित्यानंद भी जी से भी हमारी ट्रांसलेशन ए बात टू हुई जेड थी, नहीं होता है, नित्यानंद जी है भी ना? इस विषय लेकिन में फिर भी कल उसका चर्चा में आई भावार्थ, थी। हाँ, भावार्थ तो एक निकाला जाएगा अभी कल या कि परसों क्या की उसका बात है। मतलब है और क्षमा करें देवेंद्र जी, हुँ। जी सर। देवेंद्र जी, शिवानंद जी, मुझे लगता है आज हमारे बहुत से नए साथी जुड़े हैं और ग्रुप में भी जोड़ने के उत्सुक हैं। कृपया चैट हेड्स देखिए, उसमें बहुत से मैसेजेस हैं, उनको नोट करिए। देवेंद्र जी और शिवानंद जी देख उनको ग्रुप में भी हाँ, जोड़िए। ठीक है, मैं अपना और मैं नंबर दे देता हूँ आप लोगों को, आप लोग हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे। शिवानंद जी, कुछ लोगों ने एफबी लाइव का लिंक मांगा है उसी चैट में, कृपया उनको हाँ, लिंक हाँ, उसको उपलब्ध करवा दिया कर जाएगा। दिए। आप लोग लगता है चैट हेड्स नहीं देख रहे हैं साथ-साथ। नहीं, सही बात है, उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन अब चलिए मैंने अपना नंबर 9589152587 मैंने डाल दिया है, आप लोग इस पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो ग्रुप में जुड़ना चाह रहे हैं सीधे से। और हमें लगता है कि हमारे बीच में इस समय हमारे एक विशिष्ट अतिथि पूर्व राज्य सूचना आयुक्त महोदय मध्य प्रदेश के श्री आत्मदीप सर जुड़ चुके हैं और नित्यानंद जी भी हमारे हमारे कॉलीग्स हमारे कार्यक्रम के को-होस्ट ऑर्गेनाइज़र भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं नित्यानंद जी भी। और हमारे बहुत सारे साथी हैं, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हुए इसका दूसरा सेशन अपन प्रारंभ करें। और 41 बी का जो कॉन्सेप्ट था वो चल ही रहा था, अपन डिस्कस कर रहे थे। इस बीच हमारे बीच में आत्मदीप सर आए। सर स्वागत है आपका और कार्यक्रम में कुछ अपने विचार आप रखें। आप अपने आप को अनम्यूट ज़रूर कर लेंगे, आपका म्यूट है, सर अनम्यूट कर लेंगे। जारी रखें, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। आत्मदीप सर जी, जी। नमस्कार सर, आपसे एक सवाल, आज जो चर्चा का मूल विषय है धारा 4 खंड खा के अनुपालन को लेकर के, आप जी। क्योंकि पूर्व सूचना आयुक्त रहे हैं, आपका अनुभव, आपको क्या लगता है कि जो 17 पॉइंट मैनुअल था, आयोग में कदम उठाने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वर्तमान में तो स्थिति ये है कि केंद्रीय सूचना आयोग और ज्यादातर राज्य सूचना आयोग इस धारा 4 के तहत जो लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं निर्धारित की गई है RTA में, उनका पालन कराने के प्रति गंभीर नहीं